हेलो गाइस, वेलकम टू आर ट्रेड। आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक निफ्टी के डायरेक्शंस के ऊपर कि अब मार्केट में किस तरह पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, बाय साइड सेल साइड, या हमें थोड़ा रुक कर मार्केट में एक्शन लेना चाहिए। जैसा सब सबको पता होगा, हमने 5 डेज 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेंशन किया था निफ्टी इज रेडी फॉर 21,300। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा वीडियो था। ऑलमोस्ट हमने इसमें सब कुछ मेंशन किया था, मार्केट के डायरेक्शंस के बारे में, मार्केट के लॉजिक के बारे में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसमें हमने मेंशन किया था कि निफ्टी बार-बार 22,125 से लेके 22,000 के आसपास से मार्केट एक एक फॉल दिखा रहा है। जैसे आप सब चार्ट में देख भी रहे होंगे, कल भी ऑलमोस्ट निफ्टी ने एक 22,055 के आसपास एक मार्केट ने एक फॉल दिखाया। आज भी ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास से एक मार्केट में फॉल आया। तो कहीं न कहीं 22,000 का जो लेवल है, 22,000 का जो लेवल है, एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। तो शायद अब मार्केट इसके ऊपर जाने के पहले एक वक़्त बिताना चाहता है, या एक थोड़ा अच्छी करेक्शन के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर जाना चाहता है। जैसे आप देख रहे होंगे चार्ट्स पे, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे, मार्केट में ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास से 3 से 4 बार अब तक की सेलिंग आ चुकी है, ठीक है? तो और आज की जो सेलिंग है मार्केट में, ये एक फंडामेंटल टाइप की सेलिंग है मार्केट में, क्योंकि सेलिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में भी कहा था, 2 टाइप की सेलिंग होती है, एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, एक फंडामेंटल सेलिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब कि आपका मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, इसलिए मार्केट गिर जाता है। सेकंड होती है फंडामेंटल सेलिंग, मतलब मार्केट में कुछ फंडामेंटली चेंज हुआ है, कुछ बिज़नेस वाइज़ चेंज हुआ है, कुछ कंपनी के ऐसा चेंज हुआ है जिससे कंपनी के लॉस आ सकते हैं, कंपनी के रिज़ल्ट में लॉस पोस्ट हो सकता है। तो इसे कहते हैं फंडामेंटल्स मार्केट के। तो उसमें जब चेंज आता है, उसमें जब नेगेटिव आता है, तब मार्केट एक रिएक्शन देता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में फॉल देखने को मिलता है। तो आज का फॉल कुछ उसी तरह था। जैसे आरबीआई के मीटिंग होने के बाद जब सब कुछ समझ में आ पाया कि आरबीआई कमेंट्री आज काफ़ी हॉकिश थी। हॉकिश मीन्स नेगेटिव साइड थी मार्केट के लिए, क्योंकि उसमें बैंक्स की जो अदर इनकम है, उसको इनडायरेक्टली कहीं न कहीं खत्म किया गया। बैंक्स की अदर इनकम आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एचडीएफसी बैंक की अदर इनकम, आईसीआईसीआई बैंक की अदर इनकम, इनके अदर इनकम में 5 टू 7,000 करोड़ के आसपास एवरेज इनकम क्वार्टरली होती है। 5 टू 7,000 के आसपास अदर इनकम उनकी बैंक्स की होती है। तो ये जब अदर हिडन चार्जेस जब आरबीआई ने कहा इनडायरेक्टली खत्म करने के लिए, तो इन बैंक के जो ईपीएस है, बैंक के जो रिजल्ट्स है, बैंक के जो अर्निंग्स होते हैं, वो कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3 टू 4% का जिससे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो उस चलते हमें बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल देखने को मिला। अब जब मार्केट में कुछ फंडामेंटली खराब होता है, तो उस चीज़ को क्रॉस करने के लिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम अब लगाता है। तो शायद अब हमें बैंक निफ्टी निफ्टी थोड़ा टाइम लगाते हुए नज़र आए 22,000 के ऊपर जाते हुए। और जैसे आपने कल देखा भी होगा कि एफआईएस की भी कल ऑलमोस्ट से अच्छी खासी सेलिंग आई थी। ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग थी, कैश, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर मिलाकर। तो अगर आज भी सेलिंग फिगर्स आती है, आज थर्सडे को भी सेलिंग फिगर आती है, तो कहीं न कहीं क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में शायद एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है और मार्केट एक बार का नीचे जाने के लिए तैयार है। तो अब इस नीचे में मार्केट कितना जाएगा? नीचे में आप देख सकते हैं चार्ट्स पे, मार्केट ने एक अच्छा खासा जो ब्रेकडाउन दिखा हुआ है। 21,715 के आसपास मार्केट की आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो ब्रेकडाउन में आपका अगला सपोर्ट होगा 21,500 के आसपास। 21,500 के आसपास जो आपको मैंने सामने कर्सर लगाया है, अभी देख सकते हैं। एक कहीं न कहीं 21,450 से लेके 21,500 स्ट्रॉन्ग बैंड है। तो एक बार का मार्केट आपका वहाँ पे जा सकता है, शायद कल जाए या मंडे को जाए या अगले हफ्ते जाए। पर एक बार मार्केट वहाँ पे जा सकता है। अब 21,500 21,450 के टूटने के बाद ही हमें शायद एक बड़ा पोजिशनली सेल देखने को मिलेगा 21,300 या 21,200 के लिए। फिलहाल तो मार्केट 21,450 से लेके 21,500 तक निफ्टी एक बार का जाने के लिए तैयार है। और उसके बाद शायद हमें फिर से एक बड़ा फॉल आते हुए नजर आएगा 21,300 के लिए। अब 21,300 का फॉल तभी आएगा मार्केट में जब ग्लोबली मार्केट अब गिरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएस मार्केट गिरता है, अगर डॉ जोन्स क्रैश होता है या यूरोप मार्केट गिरता है, तो अभी हमें 21,300 निफ्टी जाते हुए नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर वहाँ का मार्केट, ग्लोबल मार्केट स्टेबल होता है, तो शायद हमारा मार्केट 1-2 दिन गिर के अगले दिन फिर रिकवर हो सकता है। तो अब आपको नज़र रखना है, एक नज़र आपको रखना है ग्लोबल मार्केट में, एक नज़र आपको रखना है हमारे इंडियन मार्केट में। अगर आज रात को डॉ जोन्स, नैस्डैक या यूरोप मार्केट क्रैश होते हैं, क्रैश मतलब 1 आध % के आसपास फॉल आता है इन इंडेक्स में, तो शायद हमें कल निफ्टी एक और इस रैली को एक्सटेंड करते हुए, एक सेलिंग रैली को एक्सटेंड करते हुए शायद हमें निफ्टी 21 450 जाते हुए नज़र आ सकता है। अब ग्लोबल मार्केट और गिरता है,
तभी शायद हमारा निफ्टी 21,300 जाएगा। 21,300 जाने के लिए आपको दो चीज की हमेशा जरूरत पड़ेगी। एक, आपका ग्लोबल मार्केट गिरा हुआ है। सेकंड, एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग भी हो रही है। अगर एफआईएस की सेलिंग हो रही है और ग्लोबल मार्केट भी गिरा हुआ है, लाइक डॉ जोन्स गिरा हुआ है, तभी आपका निफ्टी 21,300 जाने के लिए तैयार है। अगर बाय चांस आज ग्लोबल मार्केट रिकवर हो जाता है या आज डॉ जोन्स 200-300 पॉइंट ग्रीन में क्लोज हो जाता है, तो शायद तो आपको कल निफ्टी भी ग्रीन में क्लोज होते हुए नजर आ सकता है। तो निफ्टी में जितना गिरना था एक फंडामेंटली, उतना ऑलमोस्ट आज गिर चुका है। थोड़ा बहुत कैरी ऑन सेलिंग हमें कल फ्राइडे के सेशन में आते हुए नजर आएंगी, और 21,300 या उसके भी नीचे जाते हुए जाने के बाद आपको ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर ग्लोबल मार्केट गिरता है तभी आपका मार्केट उतना फॉल दिखाएगा। टेक्निकली वाइज मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट था, एक गिरना था, एक करेक्शन आना जरूरी था। अब सबसे बड़ा करेक्शन आ सकता है मार्केट में पीएसयू स्टॉक्स में। पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू स्टॉक्स, पीआई, पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा रन अप हो चुके हैं। तो इन जैसे स्टॉक्स में एक रिएक्शन, एक पैनिक सेलिंग हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो कल का सेशन आपके लिए, अगर आपने निफ्टी को शॉर्ट करने से बच गए या निफ्टी को आप शॉर्ट नहीं कर पाए, तो निफ्टी से ज्यादा आपका फंड बस बनेगा पीएसयू इंडेक्स में। जो भी आपके टॉप पीएसयू बैंक है जो काफी ज्यादा चल चुके हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पीएसयू इंडेक्स खोल के रखा है ऑलमोस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएसयू बैंक का इंडेक्स। ऑलमोस्ट ये 577 से ऑलमोस्ट 5,700 से रैली की स्टार्टिंग हुई थी। 5,700 से ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास हो चुका है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 से 22% की एक शार्प करेक्शन, सॉरी, शार्प रैली हमें आते हुए नजर आई है पीएसयू इंडेक्स में लास्ट 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में। तो कहीं ना कहीं अब हमें इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज इंट्राडे में पीएसयू बैंक इंडेक्स ने ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप का कैटल कैंडल क्रिएट किया हुआ है, जो आपको शायद बता रहा है कि कल मार्केट थोड़ा बहुत गिर सकता है। अब जब तक पीएसयू बैंक का इंडेक्स ये हाई 7032 इसके ऊपर क्रॉस नहीं होता, आपको तब तक बाय साइड में नहीं रहना है। शायद आपको एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है आईओबी, यूको बैंक या समहाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में। और अदर वे में आप बीपीसीएल, आईओसी, आईओस बीपीएसआर, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोल इंडिया, आप इन जैसे जो पीएसयू स्टॉक है जो काफी ज्यादा रन अप हो चुके हैं, आप उसमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो आज के हाई को लेकर। क्योंकि अगर आप देखोगे बीपीसीएल में ऑलमोस्ट एक हमें बड़ा जंप देखने को मिला। ऑलमोस्ट ये रैली शुरू हुई थी 470 के लेवल से। 470 के लेवल आज स्टॉक ऑलमोस्ट 640 हो चुका था, ऑलमोस्ट 640, मतलब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की अपसाइड, डायरेक्टली 150 पॉइंट की अपसाइड इन, और 30% की अपसाइड आ चुकी थी। पर आज के सेशन में इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनते हुए नजर आया डेली चार्ट में, और ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट हमें 15-16 पॉइंट गिरते हुए नजर आए बीपीसीएल। तो ये आज के हाई को लेकर एक 635 हाई को लेकर आप बीपीसीएल एक शॉर्ट कर सकते हो। 635 आपका स्टॉप लॉस होगा, 635 636 का आपका स्टॉप लॉस होगा स्पॉट बेसिस पे। और आपका टारगेट शायद 2 से 3 दिनों में 600 या 590 तक एक बार बीपीसीएल आ सकता है। तो बीपीसीएल हमारी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी 635 630 क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का होगा 3:30 बजे, अगर आपको 635 के ऊपर क्लोज हो रहा बीपीसीएल, तब तभी आपको एग्जिट करना है, ठीक है। क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस होगा 635 होगा, टारगेट आपका होगा 600, और 590 सीएमपी चल रहा है 620। सेकंड हमारी राय होंगी निफ्टी में आपको अब शॉर्ट्स क्रिएट करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में कहा था, फिर से हम कह रहे हैं, आप फिर से शॉर्ट क्रिएट कीजिए। अगर आपको 21,800 के आसपास मिलता है या 21,850 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, आप निफ्टी पे शॉर्ट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 22,000 का क्लोजिंग बेस, 22,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा स्पॉट लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे। आपको शॉर्ट करना है 21,800 से लेकर 21,850 तक आपको शॉर्ट करना है, या 21,700 अगर ब्रेक होता है नीचे में तो भी आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और आपका टारगेट होगा 21,500, 21,300। फर्स्ट टारगेट 21,500, सेकंड टारगेट 21,300। आई होप आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट रेड।